बलोचों को इस्लामाबाद से डिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो रियासत पाकिस्तान है उसने बलोचों को ये मैसेज दिया है कि बलूचिस्तान एक अलहदा मुल्क है और अगर कभी आपने दोबारा इस्लामाबाद आना है तो आईजी इस्लामाबाद से पूछ के आना, वरना हम तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। इसका कोई मसला नहीं है। मुझे बुलाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि कल का जो वाक़या है उसमें इस्लामाबाद पुलिस का यह दावा है कि तमाम ख़वातीन और बच्चों को रहा कर दिया गया है। ये इस्लामाबाद पुलिस ने कल हाई कोर्ट में भी कहा था, उसके बाद फिर 3 फेडरल मिनिस्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। तो मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ये कल भी झूठ बोल रहे थे और ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं। और फिर मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने कल वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद साहब को शाम 6:30 बजे फ़ोन करके कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमने सबको रहा कर दिया है, लेकिन किसी को रहा नहीं किया। उसके बाद मैं 9 बजे वुमेन पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे मैंने देखा तो वो जो औरतें और बच्चे थे उनको ज़बरदस्ती घसीट के बस में डाल रहे थे। और वहाँ पर एक पुलिस अफसर था इशफाक बड़ैच, वो ठुड्डे मार रहा था ख़वातीन को। तो मैंने जब उसको रोका और मैंने उसकी फ़िल्म बनाने की शुरू की तो उसने मेरा फ़ोन मुझसे छीनने की कोशिश की। तो उस पर ज़ाहिर बात है मेरी उसके साथ तलख़ कलामी हुई, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। फिर मैंने दोबारा फवाद हसन फवाद को फ़ोन किया और मैंने फवाद साहब से कहा कि इधर चीखो पुकार सुन लें, किसी औरत को रहा नहीं किया इन्होंने, किसी बच्चे को रहा नहीं किया, ये उनको ज़बरदस्ती बस में डाल के और कहीं ले जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। और इस दौरान में दोबारा जो है वो वही जो पुलिस अफसर है उसने दोबारा जो है वो मेरे से बदतमीज़ी शुरू कर दी। तो वहाँ पे फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है असद इकबाल भट्ट साहब, वो बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो भी थे वहाँ पे। वो उस बस के सामने कुर्सी डाल के बैठ गए। उन्होंने कहा कि तुम अब मेरी लाश से ही गुजरोगे। तो पुलिस ने उनके साथ भी बदतमीज़ी की, उनको भी हटा दिया। ये सारी तफसील जो है वो उनको बताई है कोर्ट को। तो उसके बाद जो आईजी साहब है उन्होंने मेरे से तो माजरत कर ली लेकिन मसला ये है कि उन्होंने कल भी वहाँ पे गलत बयानी की, आज भी उन्होंने गलत बयानी की कि जी वो औरतें जो है वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जा रही थी, जबकि वहाँ पे अभी कोर्ट में वकला ने और मेरे समेत कई विटनेसेस ने ये बताया कि जी वो अभी भी इनकी कस्टडी में है। तो झूठ बोला जा रहा है। और पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में अगर बलूचिस्तान की ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो फेडरेशन के साथ उम्मीद लगा के आए हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, तो फेडरेशन ने क्या किया है कि उनको डिपोर्ट कर दिया है। अब आप खुद बताएं मुझे, ये मेरा सवाल है रियासत पाकिस्तान से, डिपोर्ट किसको किया जाता है? डिपोर्ट उसको किया जाता है जो कि इलीगल इमिग्रेंट होता है, जो आपके मुल्क में बग़ैर वीज़े के गैर कानूनी तरीके से आपके मुल्क में घुस जाता है। तो आपने कहा जी अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं, हम इनको डिपोर्ट करते हैं। तो कल आप अफ़गान मुहाजिरीन को डिपोर्ट कर रहे थे, अब आप बलोचों को इस्लामाबाद से डिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रियासत पाकिस्तान है उसने बलोचों को ये मैसेज दिया है कि बलूचिस्तान एक अलहदा मुल्क है और अगर कभी आपने दोबारा इस्लामाबाद आना है तो आईजी इस्लामाबाद से पूछ के आना, वरना हम तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। तो उसके बाद ये जब ख़बर हमें पता चली तो मैंने जो मेरे कुलीग्स हैं जो कि वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद थे उनसे चेक किया। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी को रहा नहीं किया। फिर मुझे पता चला कि सेनेटर ताहिर बजंजो साहब वहाँ मौजूद हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि अभी तक किसी को ना रहा किया है ना हमें मुलाकात की इजाज़त दी गई है। फिर शाम को 6 बजे 3 वज़रा के साथ आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा जी तमाम औरतों और बच्चों को रहा कर दिया है। तो मैंने जब दोबारा चेक किया वुमेन पुलिस स्टेशन से तो पता चला जी कि अभी तक किसी एक को भी रहा नहीं किया गया। सिर्फ मुझे ये बताया गया कि एक खातून सहाफ़ी हैं सुमैया हफीज़, उनको अभी रहा कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। तो मैंने फिर फवाद हसन फवाद साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उनको फ़ोन किया। तो मैंने उनको बताया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी तमाम बलोच ख़वातीन और बच्चे रहा हो गए हैं, ये आपने गलत स्टेटमेंट दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो फिर उसके बाद तकरीबन 9 बजे के करीब मैं जो है खुद चला गया वुमेन पुलिस स्टेशन। वहाँ मैंने गया तो देखा कि वुमेन पुलिस स्टेशन के बाहर 2 बसें खड़ी हैं और बच्चियों को और ख़वातीन को घसीट के लाया जा रहा है। तो वहाँ पे जब कुछ ख़वातीन ने मुझे देखा तो एक बच्ची ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती, और वो रो रही थी। फिर मैंने देखा कि एक जो मर्द पुलिस एहलकार था इशफाक बड़ैच, वो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी भी कर रहा था और ठुड्डे वुड्डे भी मार रहा था। तो मैंने उसकी जब अपने कैमरे से मोबाइल फ़ोन से मैंने उसकी फ़िल्म बनाने की कोशिश की तो उसने मेरा
कैमरा छीनने की कोशिश की, वो नज़र भी आएगा आपको, वीडियो में नज़र भी आएगा। तो मैंने उसको कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उस आदमी ने बदतमीजी शुरू कर दी, और वो मशहूर है। और फिर वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा जी आप इसके मुंह ना लगें, ये तो नून लीग वालों ने इधर लगवाया हुआ है। तो उसके बाद वहाँ पे रोना पीटना, चीखो पुकार थी। मैंने दोबारा फवाद साहब को फ़ोन किया, फवाद हसन फवाद को मैंने कहा कि फवाद साहब यहाँ पे इस वक्त ख़वातीन को मारा पीटा जा रहा है, इनको ज़बरदस्ती जो है बस में लोड करने की कोशिश हो रही है, और ये आप चीखो पुकार की आवाज़ खुद सुन लें। तो वही वो जो इशफाक बड़ाइच है, वो शायद मेरी बात सुन रहा था, उसने दोबारा मुझे धक्का दे दिया। तो फिर मैंने वो फ़ोन, मेरी कॉल जो है वो डिसरप्ट हो गई। उसके बाद फिर वहाँ पे जो सूरत हाल थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये कोई गैर मुल्की तारकीन वतन है, या ये अफ़गान मुहाजिरीन है, और ये बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आ गए हैं, और बलूचिस्तान जो है वो कोई दूसरा मुल्क है, तो वो उनको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हम तुम्हें बलूचिस्तान छोड़ के आएंगे। तो ये जो इशफाक बड़ाइच था, इसको मैंने कहा कि तुम्हें पता है ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा हाँ असी इन्होंने बलूचिस्तान भेज दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझती। तो ये सारी बातें जो कोर्ट को भी बताई हैं, और भी विटनेसेस थे वहाँ पे। असद इकबाल भट्ट साहब जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने बताया कोर्ट को कि मैं उस बस के सामने कुर्सी डाल के बैठ गया और मैंने कहा कि मैं इनको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो उस मुहिम्मर आदमी है, बुजुर्ग हैं, उनको भी ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि IG इस्लामाबाद साहब जो हैं वो कल भी इन्होंने कोर्ट में गलत स्टेटमेंट दी थी, आज भी उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है किसी की आशीर्वाद के साथ ही कर रहे हैं। सर, मुल्क का आइन ये इजाज़त देता है हर शहरी को कि वो अपने हक के लिए, राइट के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है। अगर वो कोई इलीगल चीज़ कर रहे हैं तो उसको कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। ये ख़वातीन थी, बच्चे थे, क्यों रोकना चाह रहे हैं इनको प्रोटेस्ट से? देखिए, ये असल में जो बलूचिस्तान से आने वाली ख़वातीन और बच्चे हैं, इनका अगर एक बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में कोई इज्तिमा हो जाता है तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे मीडिया जाके उनकी बातें सुनेगा, तो उससे जो कुछ रियासती इदारों का नैरेटिव है कि ये सारे दहशत गर्द हैं, तो वो उनका नैरेटिव जो है ना वो झूठा साबित होता है। क्योंकि आप सब ने देख लिया कि कल इस्लामाबाद पुलिस ने जिन बच्चों और औरतों को मारा, उसमें 12-12 साल की बच्चियां भी थी, उसमें एक 9 साल की बच्ची थी, एक 6 साल की बच्ची भी थी। तो वो कौन, ये बच्चियां जो हैं ये क्यों तुर्बत से चल के इस्लामाबाद आई हैं? क्योंकि किसी का बाप, किसी का भाई, वो जो है उसको उठा लिया गया है। तो अगर ये यहाँ पे होती तो ज़ाहिर बात है हम इनसे बात करते, ये हमें अपनी कहानी सुनाती। तो इनकी जो मज़लूमियत की दास्तान है, वो आपकी जो रियासत का बयानिया है, वो उसकी एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। तो जो रियासत 6 साल की बच्ची से और 12 साल की बच्ची से महज इसलिए डरे कि उस बच्ची की जो कहानी है वो रियासती बयानिया की नफ़ी करेगी, तो इसका मतलब है कि वो रियासत जो है वो झूठ बोल रही है, और उसका बयानिया जो है उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। हामिद मीर साहब, ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा? क्या होगा? ये सारा मामला सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है जो सॉर्ट आउट हो सकता है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसने करवाना है? कानून की बालादस्ती किसने कायम करनी है? अदालतों ने कायम करनी है। तो अदालत जो है वो IG को बुलाती है, अदालत के सामने साबित हो जाता है कि IG ने झूठ बोला है, IG ने गलत बयानी किया है, लेकिन अदालत कोई एक्शन नहीं लेती, IG साहब वापस चले